हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और सेकंड, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि जो इक्वेशन होती है, अगर उसमें वेरिएबल जो भी है उसकी पावर 1 है, जैसे x और y की पावर स्क्वायर ना होकर, क्यूब ना होकर, केवल सिंगुलर पावर है, 1 पावर है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स है। 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन केवल एक वेरिएबल हो, x या y। 2 वेरिएबल हो, एक ही इक्वेशन के अंदर x भी हो y भी हो, या कोई भी 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल। और इस चैप्टर के अंदर अपन 3 वेरिएबल तक की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन आपके 2 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल की होगी, यानी 3 वेरिएबल तक की होगी। छोटी क्लासों में अपन ने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है वो लीनियर इक्वेशन केवल 2 वेरिएबल तक थी। ये जो आपके लीनियर इक्वेशन है ये आपके 2 वेरिएबल से ज़्यादा होगी। पहले अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए अपन को कुछ टर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस टर्म की ज़रूरत है, जिस टर्म के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, उस टर्मिनोलॉजी यानी टर्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो नहीं हो, नॉट जीरो हो, यानी कुछ भी वैल्यू निकले, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट जीरो, यानी मैट्रिक्स की कभी वैल्यू नहीं निकलती है। वैल्यू किसकी निकलती है, डिटर्मिनेंट की। तो इसकी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगी, अगर उसकी वैल्यू निकालोगे, अगर जीरो नहीं आती है तो आपके क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये आपके एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ए, करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग मैं क्या लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो गई, यानी मैट्रिक्स के सिंबल को किस में कन्वर्ट कर दो, डिटर्मिनेंट पे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा 15, माइनस फार्मूले का लगता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास में आएगा 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, 1 जीरो नहीं है। जब 1 जीरो नहीं है तो ए क्या होगी, ए इज़ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो आ जाता तो वो मैट्रिक्स होती सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, एक में नॉट है और एक में नॉट नहीं है। जैसे ये नॉन सिंगुलर सबसे पहले पढ़ लिया, अगर वैल्यू जीरो नहीं हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अपोजिट मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो, उसमें नॉन जीरो थी, इसमें क्या हो जाती है, जीरो। तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो जाएगी 5 10 2 4। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 20 माइनस फार्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसका भी क्या आएगा 20। 20 माइनस 20 क्या हो गया, जीरो। जीरो आ गया तो ये आपके क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, जो आपके टर्म थी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों आपके क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, एडजेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म है जो इन्वर्स को फाइंड करने में यूज में आएगी। नेक्स्ट टर्म का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके जो इन्वर्स वगैरह है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसका इन्वर्स आपके फाइंड नहीं होगा। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और डिटर्मिनेंट की भी बात करें तो वैल्यू भी आपके जो स्क्वायर मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होती है उसी की वैल्यू फाइंड होती है।
स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, यानी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एडजॉइंट, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट। जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 × 3 ऑर्डर की ले लेते हैं, बड़ा ही ले लेते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स ऐड कर ली ए, जिसका ऑर्डर क्या ले लेते हैं, 3 × 3। इसके एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट्स मान लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये जो एडजॉइंट है, पहले तो अपन जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये जो आपके जनरल एलिमेंट्स है इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले जनरल मेथड से सॉल्व कर देते हैं। 31, 32, 33, ठीक है। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट अपन लेना चाहे तो इसकी करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट हो जाएगी, आपको केवल सिंबल ही चेंज करना, बाकी ऐसा का ऐसा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग क्या हो गए, डिटरमिनेंट। करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालने के बाद आपको इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट्स का आपको क्या निकालना, कोफैक्टर। सबके क्या निकालना है, कोफैक्टर। जैसे डिटरमिनेंट एलिमेंट्स है A11 तो इसका कोफैक्टर होगा F11। एलिमेंट्स है A12 तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, F12। अब यहाँ पे कोफैक्टर इसी फॉर्म में निकलेगा। अगर कोई वैल्यू होती तो उसकी, अगर यहाँ पे कोई नंबर होते तो उसका कोफैक्टर किसी नंबर में निकलता। तो यहाँ पे अपन कोफैक्टर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधे A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F11। A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F12। A13 का कोफैक्टर F13। इसी सिमिलर A21 का कोफैक्टर हो जाएगा F21, A22 का F22, और सभी का कोफैक्टर इसी प्रकार हो जाएगा। आपको क्या करनी है, इनके जो कोफैक्टर आते हैं उन कोफैक्टर की डिटरमिनेंट बनानी है। इस डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस एलिमेंट्स के आपके कोफैक्टर की क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ। A11 है, इसका कोफैक्टर आएगा F11। कोई वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखनी है। A12 एलिमेंट्स है, इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आपका आएगा F12। इसका जो कोफैक्टर आएगा F13, वो यहाँ पे रखना है। इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आपका आएगा F21। इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आपका आ जाएगा F22, और इसका जो कोफैक्टर आएगा 23। सिमिलर 31, 32, 33। डिटरमिनेंट क्लोज। डिटरमिनेंट ए ये थी, ये आपके किस में है, F में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं Fij। और बाहर किसका सिंबल लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट का। आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो भी आपके मैट्रिक्स ए दे रखी है उसकी करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल दो, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। फिर उन कोफैक्टर की क्या बना दो, मैट्रिक्स बना दो। अब उस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। Fij जो निकाला है उस Fij का क्या करना है, ट्रांसपोज करना आपको आता ही है। रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो। ये फर्स्ट रो है तो ये आपके फर्स्ट कॉलम बन जाएगा F11, F12, F13। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा F21, F22, F23। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा F31, F32, F33। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ADJ शॉर्ट में लिखते हैं एड जॉइंट, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ए।
यानी डिटर्म मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये आपके हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो चलेगा, आप सिंपल सा ऐसा लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए तो भी आपके चल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्ट में वापस सुन लो, एक एग्जांपल से भी समझेंगे। शॉर्ट में तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का कि गिवन डिटर्मिनेंट है उसको गिवन मैट्रिक्स है उसको करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो, उस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दो और कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर कर दो, तो वही आपके क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, 2x2 ऑर्डर की ले लेते हैं, फिर एक एग्जांपल 3x3 ऑर्डर का भी ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 4, यानी 1 2 3 4। कोई मैंने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ले ली, इस मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट आपके हो जाएगी, इसका ऑर्डर 2x2 है तो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो जाएगी 1 2 3 4। सिंबल चेंज हो जाएगा। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट्स का मैं क्या निकालूंगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स का मैं कोफैक्टर निकालूंगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A11, यहाँ पे A11 की वैल्यू लिख सकते हो और इसको आप कह सकते हो F11। कोफैक्टर क्या होगा, जो आपने लिया है एलिमेंट्स उसका सबसे पहले सिंबल लेना है। क्या लेना है, सिंबल, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सिंबल लेने के लिए -1 की पावर लेते हैं, ये जितने हैं उतने लेने हैं। 11 है तो यहाँ पे 1 + 1 कर दो, 12 होता तो 1 + 2 कर देते, 13 होता तो 1 + 3 कर देते। अगर यहाँ पे इवन नंबर आता तो ये पॉजिटिव आएगा, और नंबर आता तो नेगेटिव आएगा। कोफैक्टर के अंदर अपन सिंबल भी लेते हैं लेकिन माइनर के अंदर सिंबल नहीं लेते, केवल जो वैल्यू आती है वही लेते हैं। तो इसको रो को और कॉलम को छुपा दो, बचेगा कितना 4, तो यहाँ पे क्या लिख दो 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आएगा, 2 की पावर -1 की पावर 2 + 1 होता है, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 4। अब निकाल देते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A12, और A12 की वैल्यू भी लिख दो कितनी है 2, और इसको अपन बोलेंगे F12। यहाँ पे आपके -1 की पावर पहले 12 है तो 1 + 2 कर दो, और फिर ये आपके 12 है तो रो और कॉलम छुप जाएगा, कितना आएगा 3। ये पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 3 है। ये पूरा ऐसा कैसा लिखना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A13, और A13 की वैल्यू है आपके 3, 13 है भी नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 21। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 21, 21 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा F21। यहाँ पे सबसे पहले -1 की पावर 2 + 1 करेंगे, 2 + 1, इसकी रो और कॉलम को छुपा दो, बचेगा 2, यहाँ 2 लिख दो। ये आपके माइनस में आएगा, इवन नंबर और नंबर में है, और ये आपके -2। लास्ट बचा है, लास्ट को भी ऐसे कैसे निकाल दो, ये आपका आ जाएगा A22, और A22 की वैल्यू है 4, और ये हो जाएगा F22 -1 की पावर 2 + 2, और 4 की रो और कॉलम को छुपा दो तो क्या हो जाएगा 1, ये भी +1 इंटू +1, तो ये आपके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो कोफैक्टर है उन कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना देते हैं, कोफैक्टर ऑफ
मैट्रिक्स, क्या नाम दिया, ए, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए, इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स। A11 का कोफैक्टर 4, A12 का कोफैक्टर 3, A21 का कोफैक्टर -2, A22 का कोफैक्टर 1। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैट्रिक्स ए तो ए लिखना, अगर मैट्रिक्स बी होती तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखते। तो इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। जो भी आया है 4 -3 -2 1, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपके जो आप पास में आया है ये आपका कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स। ठीक है, इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स को आप दूसरा सिंबल भी दे सकते हो, बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, ए भी लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपन दूसरा सिंबल ही दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो, तो अपन लिख देते हैं बी। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का अपन नाम क्या दे देते हैं, बी, या फिर उसका नाम आप एफ भी दे सकते हो, FIJ। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। और इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अपन ऑर्डर क्या रखेंगे, 3 × 3 का ऑर्डर रखेंगे। अब मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 ऑर्डर किया। अब इसकी मैं करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, वो आपकी हो जाएगी सेम टू सेम 1 2 3 5 -1 1 4 6 4। ये आपके क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हो गई। अब इस करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट्स के मैं क्या निकाल लेता हूँ, कोफैक्टर। तो एक एक करके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A11 की वैल्यू है 1। तो सबसे पहले सिंबल लिख देते हैं -1 की पावर, 11 है तो 1 + 1। यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर की है तो जो 11 वाले एलिमेंट्स की रो और कॉलम को छुपा था, जो बचा है उनको लिखना है। वहाँ पे एक ही एलिमेंट्स बचा था तो वही आंसर था। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बचे हैं तो इसको सॉल्व करना होगा। -1 की पावर 2 तो ये हो जाएगा +1, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा -4, माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -6, -4 और -6 -10। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, F11 की। अब है F12, वो हो जाएगा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A12, और A12 की जो वैल्यू है वो है 2। सबसे पहले -1 की पावर 12 है तो 1 + 3 होगा, और फिर इस 2 के रो को और कॉलम को छुपा दो। 2 का रो और कॉलम छुपा दोगे तो आपके पास में रह जाएगा 5 1 4 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 20, माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4, 20 - 4 तो ये आपका आ जाएगा -16। अब नेक्स्ट निकालते हैं F13, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A13 की जो वैल्यू है आपके 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो। सबसे पहले सिंबल लेंगे तो -1 की पावर 1, 13 है 1 + 3 होगा,
और फिर 3 की जो रो और कॉलम को छुपा दो, ये रो और ये कॉलम को हटा दो, जो बचा उनको लिख दो 5 -1 4 6। -1 की पावर 4 हो जाएगी जो कि +1 होगा। अब इसको सॉल्व करते इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए 30 माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 34। ये मैंने कोफैक्टर निकाल दिए। इसी प्रकार कोफैक्टर किसके निकालना है, F21 का। आपको पूरा ऐसा कैसा निकालना है, F22 का, F23 का, सबके क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना है। तो इनके मैं कोफैक्टर क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इनकी वैल्यू निकाल देना। तो 21 का जो कोफैक्टर आएगा वो आपके आ जाएगा 10। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पूरा सॉल्व करना है। अब है F22, उसका जो कोफैक्टर होगा वो आपके आ जाएगा -8। और F23 इसका जो कोफैक्टर हो जाएगा वो आपके कोफैक्टर होगा 2। फिर F31 उसका कोफैक्टर हो जाएगा आपके 5। फिर F32 उसका जो कोफैक्टर हो जाएगा 14। फिर F और लास्ट जो कोफैक्टर है 33 का वो आपके हो जाएगा -11। अब आप क्या कर दो, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। इन कोफैक्टर की क्या बना दो, मैट्रिक्स बना दो, और उस मैट्रिक्स का नया सिंबल दे दो। ये जो सिंबल यूज है उसके अलावा कोई दूसरा कोई भी सिंबल दे सकते हो। तो ए आ गया है तो इसका मैं सिंबल दे देता हूँ बी। इससे जो बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका शुरू से लेते हैं। 11 की वैल्यू, F11 की वैल्यू -10, F12 की वैल्यू -16, F13 की वैल्यू 34, फिर F21 की वैल्यू 10 -8 2, 31 की वैल्यू 5 14 -11। ये आपके मैट्रिक्स बन गई। अब है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो आपने अभी मैट्रिक्स बनाई है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। यानी मैट्रिक्स बी बनाई है तो बी का क्या कर दो, ट्रांसपोज। पहले बी लिख देते हैं, -16 34 10 -8 2 5 14 -11। इसका आप कर दो ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -10 -16 -34 10 -8 2 5 14 -11। ये आपके आ गया एड, ये आपके वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आ गया होगा। अपन ने 2 ऑर्डर की और 3 ऑर्डर की एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। इसके बाद अपन इन्वर्स निकालना सीखेंगे। अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे। आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एम है। एम ऑर्डर का मतलब होता है उसका ऑर्डर एम इंटू एम। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके ऑर्डर एम का मतलब हो गया, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू एम। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम के नंबर सेम होते हैं, तो रो और कॉलम को अलग अलग डिनोट नहीं करके कोई एक नंबर से डिनोट कर देते हैं। तो ऑर्डर एम का मतलब, जैसे ऑर्डर 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ऑर्डर एम है तो इसका मतलब हो गया इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या, एम इंटू एम। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट करती है ऑफ द सेम ऑर्डर एम,
इसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की आपके मैट्रिक्स से है उसी ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स है वी है, सच डैट ए बी इक्वल यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल बी ए। जब ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस प्रकार यदि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और बी को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे, देन बी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। बी को कहेंगे मैट्रिक्स ए का क्या, इनवर्स। जब दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है और बी का ए से भी मल्टीप्लाई क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है, तो बी को अपन ए का क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको जो डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, ए इनवर्स से। ए इनवर्स है वो आपके क्या हो जाएगा, बी। ए इनवर्स इक्वल बी, यानी जो बी है ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इफ़ बी द इनवर्स ऑफ ए। बी है आपके ए का इनवर्स है, यदि बी ए का इनवर्स है देन ए इज़ ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए बी। अगर बी ए का इनवर्स है, बी है ए का इनवर्स है, तो बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। उल्टा भी पॉसिबल, यदि बी ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होगी डेफिनेशन कि दो मैट्रिक्स ऐसी है जिनका ऑर्डर सेम है, उनका मल्टीप्लाई ए का बी से मल्टीप्लाई और बी का ए से मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा। अब इसका करते हैं फार्मूला। फार्मूले से ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला है कि ए इन्वर्स इक्वल, सबसे पहले आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि अपन ने अभी सीख लिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के यहाँ पे लिखना है और फिर जो डिटर्मिनेंट है ए की, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखनी है और डिटर्मिनेंट ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होती है तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो उससे इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर नॉन जीरो होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो ये आपके इन्वर्स निकलेगा। ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन्वर्स के एग्जांपल लेके 2x2 ऑर्डर का भी इन्वर्स का एग्जांपल लेके इन्वर्स निकालेंगे, 3x3 ऑर्डर का भी इन्वर्स का एग्जांपल लेके इन्वर्स निकालेंगे। जैसे अपन ने जो भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है उसके आप इन्वर्स निकाल सकते हो। जिसके एडजॉइंट ऑफ ए निकाले है उसमें केवल डिटर्मिनेंट ए का अगर डिवाइड दोगे तो सीधे आपके पास में क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। कंडीशन क्या है, उसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ये आपके इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको क्या कर दो, शेयर भी कर दो। थैंक्स।